आज भी आप लोग मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते। आप सब एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ। उसने फैक्ट्री डालने के बारे में सोचा है तो कुछ सोच समझ कर नहीं सोचा होगा ना। उसने जांच पड़ताल करी होगी ना। पंडित जी ने जो थानेदार साहब के नाम पे कुंडली पढ़ी उसमें तो वही तिथि और वही जन्म की तारीख है जो मासा ने बताई, और उस हिसाब से वो कुंडली थानेदार साहब की नहीं वंश भाई साहब की हुई ना। सीरियल मेरा बालम थानेदार में आया दिलचस्प मोड़, जहां वंश जो अपने स्वार्थी मकसद को पूरा करने के लिए 30 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए वो अपनी मां की सेवा में लगा हुआ है। उसने घर वालों को झूठा बताया कि वह बिजनेस शुरू करना चाहता है, जबकि सच्चाई कुछ और है और वो दृष्टि के कहने पर ये सब कर रहा है। वहीं जब वीर और बुलबुल आते हैं तो सुलोचना कहती है कि वीर ऊपर जाकर चेक ले आए और 30 लाख रुपए पर साइन कर दे। जाकर चेक बुक लेकर आ और मुझे साइन करके दे। वीर चिंतित होकर पूछता है, सब ठीक तो है? इस पर उसके पिता बताते हैं कि वंश को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। ये सुनकर बुलबुल चौंक जाती है। ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। वो अच्छा है कि अपना वंश वो एक अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। आप उसी की बात करते। क्या बात है, अपना खुद का बिजनेस होना तो बहुत बेहतरीन आइडिया है। वेरी गुड। लेकिन आपने सब कुछ चेक कर लिया बिजनेस के बारे में, कैसा बिजनेस, मार्केट स्ट्रेटेजी, क्या सब कुछ? हाँ सब कर लिए। वो असल में क्या है ना कि वो अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, ये सब है। वीर वंश से पूछता है कि क्या उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ चेक किया है और अगर जरूरत हो तो वायु की मदद ले सकता है। चलो वन बाय ऊपर जमीन चेक करना, सारे बिजनेस की मार्केट का इन्वेस्टमेंट, नॉमिनी, इक्विटी, शेयर और बहुत सारी चीजें होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा वायु हेल्प कर देगा पीपीटी बनाने में। मैं हेल्प कर दूंगा। और पापा के भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं प्रिंटिंग, तो उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है और जानकारी ली जा सकती है। ये सुनकर वंश गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज भी उसे परिवार का हिस्सा नहीं समझा जाता, और फिर वंश घर में हंगामा खड़ा कर देता है। मुझे लगा कि इतने सालों बाद मैं अपने घर लौटा हूँ, अपनी फैमिली मुझे मिली है। ऐसा सोचा था कि मेरी फैमिली मुझे समझेगी, मेरा साथ देगी, लेकिन तो सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि आज भी आप लोग मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते। आप सब एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ। हाँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस सब के बीच वंश की मां का दिल पिघल जाता है और वह कहती है, मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। वीर, चेक लेकर आ और साइन कर दे। अगर नुकसान होगा तो मैं संभाल लूंगी। उसने फैक्ट्री डालने के बारे में सोचा है तो कुछ सोच समझ कर नहीं सोचा होगा ना। उसने जांच पड़ताल करी होगी ना, तभी तो वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्री डालना चाहता हूँ और मैं नहीं मानती। अगर भगवान ना करे कोई नुकसान हो भी जा रहा है तो हो जाने दे, पैसों का नुकसान झेलने को तैयार हूँ मैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बुलबुल वीर को चेक साइन करने से रोकती है और एक बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि 27 साल पहले 2 बच्चों की अदला बदली हो गई थी। उनकी कुंडली तो समान है, लेकिन कुंडली के अनुसार अगले 2 महीने थंदार पर नहीं बल्कि वंश पर भारी पड़ने वाले हैं। कैसे क्या दिक्कत है? तो सिर्फ 27 साल पहले हुए थे 2 बेबी। अदला बदली, लेकिन उनकी कुंडली तो ना बदली ना। मैं कहने का बस इतना ही मतलब है, अगर वो कुंडली वंश भाई साहब की है तो दोष भी वंश भाई साहब का ही हुआ। ये जो 2 महीने ये थानेदार साहब पर नहीं वंश भाई साहब पर भारी पड़ने वाले। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वही दिखा वंश और बुलबुल के बीच टशन। वही बुलबुल की चाल समझ में आने के बाद वीर उसके पास जाता है। इसी बीच बुलबुल आरती की थाली लेकर आती है। जब वंश उसे बुझाने की कोशिश करता है तो वीर उसे बचा लेता है और दिया बुझने नहीं देता। वंश अपनी कुटिल मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। तो वंश ने जो हार चोरी किया था वो वीर चाचू के हाथ लग गया है एंड रतन भी वीर चाचू के हाथ तो पकड़ा गया है। तो वो हार की भरपाई करने के लिए वंश को 30 लाख रुपए चाहिए। अब वंश आड़ा टेढ़ा दिमाग लगा रहा था, जहाँ पे दृष्टि ने आके उसको आइडिया दिया कि तू क्यों आड़ा टेढ़ा दिमाग लगा रहा है, तेरी फैमिली है एंड यू नो हाउ टू इमोशनली ब्लैकमेल करना तो तुझे आता है, तो तेरी फैमिली है, जाओ और जाके उन्हीं से ले ले, इतनी मेहनत क्यों करनी।
तो वंश ने दिमाग लगाया एंड उन्होंने सुलक्षणा जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें मनवा लिया कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। एंड उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई तो फैक्ट्री खोलनी है, मेरा सपना था ये वो। एंड दादी ने हाँ भी बोल दिया, वीर चाचू ने भी हाँ बोल दिया था। बट वीर चाचू कह रहे थे कि तूने समझा, सोचा, प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है या नहीं। तो तभी वंश ने और ब्लैकमेलिंग किया कि हाँ नहीं देना है तो मत दो, ये वो मैं तो अकेला ही हूँ। जहाँ पे सुलक्षणा जी और इमोशनल हो गई एंड उन्होंने कहा कि अगर पैसे डूबने होंगे तो डूब जाएंगे, पर मेरा बेटा अकेला फील नहीं करना चाहिए। जहाँ पे फिर वीर चाचू को एट द एंड ऑफ द डे चेक लाना पड़ता है एंड वो साइन करने वाले होते। तभी बुलबुल चाची कहती है कि हम नहीं कर सकते 2 महीने तक, क्योंकि वीर चाचू की कुंडली में 2 महीने तक का दोष था। तो अगर वो वीर चाचू और उनका जो अदला बदली हुआ था तो फिर वो वीर चाचू की कुंडली नहीं, वो कुंडली होनी चाहिए वंश की। मतलब वंश पर 2 महीने तक खतरा है, तो वंश कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे सुलक्षणा जी और वो हो गई कि हाँ मेरे बेटे पर खतरा है एंड ऑल। तो बुलबुल ने फिर से दिमाग लगाकर वंश के प्लान को तो वो किया है। बट अब देखना ही है कि वंश और दृष्टि ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो हार की भरपाई कर पाए। वेल, अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।